हाँ, नहीं बताऊंगा। एक सेठ जी थे बेचारे, उनको एक लड़का और एक लड़की हुई। वो बेचारे सेठ जी अपनी बेटी को बड़ी लाड और प्यार से पालते। भाई सब कोई रखता है, बेटियों को सब कोई प्यार करता है, बेटे को भी करता है। इसलिए, और ये नहीं कह रहा हूं मैं, बेटे लोग कहते हैं बेटे भाग्य से होते हैं ना, बेटे भाग्य से होते हैं। जिनकी 4 बेटियां हो जाए और एक बेटा हो जाए कि आज हमारो भाग जगो है। हमारा जो भाग था वो मरा हुआ था, वो जग गया। पत्थरे डूब जान, है ना। लेकिन प्यारे, यही शास्त्र कह रहा है कि अगर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं। बेटियों को पालने का कलेजा होना चाहिए, बेटियों को संभालने का कलेजा होना चाहिए। उसी माँ बाप को कलेजा होता है जिनके घर में बेटियां पैदा होती हैं। महाराज वो सेठ जी अपने पुत्री को खूब सुंदर सुचारू रूप से सेवा हर व्यवस्थाएं दे रहे थे। धीरे धीरे बड़ी हुई, बेटा भी बड़ा हुआ, बेटे का विवाह किए, बहू घर में आई। समय नजदीक आया, बेटी छोटी थी, बेटी का विवाह देखने के लिए निकल पड़े। महाराज निकलते निकलते पहुंचे, बेटी का विवाह देखे, देख करके अच्छा घर बर देख करके चले आए और मंत्रण व्यवस्थाएं चालू हो गई। टेंट वाले को बुक किया गया, बाजा वाले को बुक किया गया, सब लोग आए। महाराज उसके बाद विवाह हुआ। विवाह होकर के जब वो घर पहुंची, महाराज बेटियां, विशेष करके सुनिए, बड़े सौभाग्य की बात है, इस कथा को श्रवण करके सीख मिलने वाली है। क्या, जब वो पहुंची है ना तो उनको चाय बनाना नहीं आता था। भाई ससुराल में गई है तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता, इससे ज्यादा ना कोई बैठ कर खिलाएगा, कौन खिलाएगा। सब कोई आकांक्षा करता है कि हमारी नई बहुरिया आई है, 1 कप चाय बनाएगी। ऑर्डर करता है कि नहीं करता है, सब कोई चाहता है। ननद होगी तो विशेष करके आकांक्षा रखती है कि हमारी भौजाई आई है, कम से कम कुछ ना करें, हमारे लिए जल्दी से 2 रोटी बनाए और हम खाएं, विद्यालय जाए, हैं। सब कोई चाहता है, वही इच्छा पूरे परिवार में। महाराज उसके बाद जब उसकी बेटी, उसकी ननद लेकर के चाय अपने भाभी के लिए पहुंची, तो उनकी भाभी चाय देखी, क्रोधित हो गई। क्यों? क्योंकि सुबह उनको कॉफी पीने की आदत थी, बेड टी, उनको बेड पे ही कॉफी चाहिए था। अब महाराज घर में चाय बन रहा है, कॉफी घर वाले जानते नहीं कॉफी कैसी होती है। लेकर के चाय गई और चाय दिया तो उस चाय को लेकर के ननद के ऊपर ही फेंक दिया। ननद जल गई, बाहर आई, रोते बिलखते हुए घर से बाहर। जैसे ही घर से बाहर निकली, सास को यह खबर लगा, ससुर को खबर लगा, घर में सबको पता चल गया। सभी लोग बोलने लगे, उसको डांटने लगे। उसका पति आया, वो भी खूब डांटा, जो भी जहां से आए सब डांट लगाए। पूरा दिन बीत गया, वो खाई नहीं, केवल डांट खा रही। महाराज उसके बाद शाम हुआ, अपने पिताजी को फोन की, पापा कल सुबह आप चले आइए। पिताजी बेटी को बहुत बुलाते हैं, बहुत मानते हैं। पिताजी सुबह बेचारे पहुंच गए, और जब पहुंचे उन्होंने फोन पे ही कह दिया था, किसी से मिलना नहीं, किसी से बोलना नहीं। लड़की के पिता ने कहा, सेठ जी पूछ रहे, बेटी क्या हुआ?
बताया उन्होंने ऐसी ऐसी बातें हो गई घर में और आप चले आइए। उन्होंने कहा कि सास क्या कहें? कहीं अरे सास की बात मत कीजिए, वो तो डायन है, डायन। अरे तुम्हारे फेवर में तो तुम्हारी ननद होगी, कहीं उसी के कारण तो सब मामला ही हुआ है, वो चुड़ैल है। कहीं आपके देवर और कुछ नहीं बोले आपकी तरफ से? कहीं देवर की बात कर रहे हैं आप? वो राक्षस है। राक्षस क्या मेरी तरफ से बोलेगा? वो तो और मुझे खाने दौड़ रहा था। सेठ जी ने कहा बेटी अच्छा ये बताओ, तुम्हारे ससुर और तुम्हारे पति तुम्हारी तरफ से कोई नहीं बोला? कहीं ससुर की बात कर रहे हैं और पति की? पति तो यमराज है, पूरा यमराज। वो आकर के और मारपीट करने लगा मुझसे। अब ये चीजें जब सेठ जी सुने, तुरंत घर से आए और आकर के घर में पहुंचे। बेटी तैयार हुई, तुरंत बैग कसा था, उठाया बड़ा वाला बैग, लेकर के बाहर निकले। पैदल पैदल बाहर गाड़ी में रखा और निकल आए। सेठ जी उस दिन कुछ नहीं बोले, उस दिन ही नहीं, उसको बोले ही नहीं। ले आए घर में और घर में वहां बोले बेटी अपने घर में क्या दिक्कत है? इतना मैं कमा रहा हूं, क्या दिक्कत है? खाने वाला ही नहीं है, आई हो रहो, क्या दिक्कत है? खाओ पियो, घर इतना बड़ा है, कोई एक कमरा ले लो, उसमें रहो। बोले जो कमरा तुम्हारे समझ में आ जाए उसी कमरे में आप रहो। पिताजी घर पिला करके बेटी को कर दिए। उसके बाद वो चले गए अपने व्यापार में। समय बीतता गया और जैसे ही समय बीतता गया, कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही समय बाद पिताजी को दिमाग में एक बात याद आई। उन्होंने कहा पूरा परिवार अगर राक्षस, शैतान और चुड़ैल और डायन हो सकत है तो हमारे बिटिया की तरफ तो क्यों तो हुई। पूरा परिवार इतना तो नहीं बिगड़ जाएगा। हम जब देख करके आए थे तो पूरा परिवार अच्छा लग रहा था, किसी को सींग नहीं आई थी, और इसके जाने से सींग ही क्यों आ गई। महाराज उसके बाद सेठ जी विचार किए। उन्होंने एक वैद्य जी से मिले और उनके वैद्य जी वो परम मित्र थे। वो वैद्य जी ब्राह्मण हैं, अच्छी ज्ञान अच्छी शिक्षा देते हैं। उन्होंने बैठ करके बताया, कहा सेठ जी ये चीनी का जो ये पाउडर दिख रहा है, ये चीनी का पाउडर है, मैं इसी को 30 पुड़िया में बना करके देता हूँ और इसको ले जा करके अपनी बेटी को दे दीजिएगा। बोलिए वो पुड़िया 30 पुड़िया बनाए और लेकर के आए बेटी को समझाने लगे, बेटी मैं एक बात कहूँ, घर में कोई दिक्कत नहीं है, और इधर बहू भाभी प्रताड़ना चालू कर दी क्या? महाराज जब वो घर पहुंची, 1 दिन 2 दिन मेहमान नवाजी कितने दिन हो सकता है? 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह है, 10 दिन। भौजाई अगर है तो 10 दिन 15 दिन से ज्यादा मेहमान नवाजी नहीं बैठा करके टकाटक भोजन परोस करके लाएगा। करना पड़ेगा, कुछ नहीं तो झाड़ू नहीं लगाओ है। भाभी ने कहा कि बच्ची एक काम करो, ये जो रसोई का चाबी है ये मेरे पास हमको दो। चाबी ले लिया, मालिकाना हक जो था वो अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, जा करके हमारे लिए चाय बना करके लाओ, हम चाय पियेंगे। उसने कहा कि इससे अच्छा तो हमारा ही घर सही था, कम से कम हमें कुछ करना तो नहीं पड़ता था। तो हमारी भाभी को हो क्या गया है आजकल? मुझसे काम के लिए कह रहे हैं, जो कभी मुझसे काम के लिए नहीं कहती थी, आज मुझसे काम के लिए बात कर रही है, घर में काम करने के लिए। तुरंत उन्होंने महाराज चाय तो बनाया किसी तरह से, लेकिन चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। सफेद हो रही है, सफेद चाय चीनी भी होती है। उन्होंने नमक उठाया, 1 कप चाय बनाने 2 चम्मच नमक,
और चाय बना करके ले जा करके दिया, लीजिए। वो चाय उठाई, मुक्के लगाई, नमक नमक पूरा आया, उठा करके रख दिया। ऐसे चाय बनता है? डांट लगाई, बड़ी भागी थी। अधिकार ऐसा है कि अगर हमारा परिवार, हमारी ननद भी बहन है, गलत हो रहा है इसके साथ, तो ये गलत कर रही है, इसकी गलती को सुधारना है, इसलिए वो किया। उसके बाद रूठ करके जब ननद भौजाई में तू तो मैंने भया, तो वो जा करके किनारे बैठ गई। सबके ननद भौजाई में होता है। आप सब में हुआ कि नहीं कभी झगड़ा? यहाँ भी पति है। बोले राधे राधे। हैं? उसके बाद महाराज जा करके बालकनी पर खड़ी होकर के, वहीं बालकनी के पास हाथ रख करके सोच रही है। पिताजी दूर से देखे कि हमारी बेटी बालकनी पर खड़ी है, क्या सोच रही है। कुछ देर वहीं गाड़ी में रुके रहे। उसके बाद गाड़ी धीरे से अंदर पार्क की। पार्क करने के बाद सीधा पहले बेटी के पास पहुंचे। बेटी, क्या सोच रही है? क्या कमी है घर में? इतना बड़ा घर है, क्या कमी है? खाने का है, पहनने का है, क्या चाहिए तू बताओ तो सही, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। ड्राइवर को बुलाए, सुनिए, जो बेटी हमारी को तत्काल लेकर के आओ, ये तुम्हारे लिए जिलेबी लेकर के आया हूँ, खाओ इसको। पिता को देख करके रोने लगी बेटी, करुणा भर आया। महाराज उसके बाद बेटी ने